Now, hello student, here we start our new chapter, the new player in the team from your General English chapter 6. In this chapter, here we see Mamta. About Mamta, so this chapter is also started about from Mamta. Mamta, I want you to start practicing your game seriously from today. I am taking you in the basketball team. ममता के कोच आज ममता से कह रहे हैं कि ममता आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू तुम्हें, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे, प्रैक्टिस करो तुम अपने गेम की सीरियसली टुडे, आज से ही निश्चित रूप से तुम अपने गेम की तैयारी शुरू करो. आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम, मैं ले रहा हूं, टेकिंग यू मीन्स ले रहा हूं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में. दीज वर्ड ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन. बास्केटबॉल कोच के ये शब्द सभी को स्तब्ध कर गए, सभी को सरप्राइज कर गए. सिलेक्शन हैड बीइंग गोइंग ऑन फॉर द स्कूल बास्केटबॉल टीम. स्कूल के बास्केटबॉल टीम में ये सिलेक्शन होने जा रहा था. एंड द कोच हैड चूजन ममता. और जो कोच थे बास्केटबॉल टीम के, उन्होंने आज चूज कर लिया था ममता को. हु हैड जॉइन्ड द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर. आश्चर्य की बात इसलिए थी क्योंकि उस ममता ने ये स्कूल को केवल 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था. ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर. ममता को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी जॉइन्ड द स्कूल. ममता भी खेलना चाहती थी बास्केटबॉल टीम में जब से उसने स्कूल को ज्वाइन किया था. बट नन ऑफ द गर्ल इन हर क्लास वाज रेडी टू टीच हर. लेकिन उसकी क्लास के जो भी कोई भी बच्चा था, लड़कियां थी, वो नहीं चाहती थी उसे सिखाना. In fact, some of the girls in the team even laughed at her. कुछ लड़कियां तो उसके ऊपर हंसती भी थी. When they heard, जब उन्होंने सुना, that the previous school at which she had studied did not even a basketball court. तब उन्होंने जब सुना, हंसने का उनका कारण उसके ऊपर इसलिए था कि जब उन्होंने सुना कि वो जिस स्कूल से आई थी वहां इससे पहले बास्केटबॉल कोर्ट भी नहीं हुआ करता था. तब ये कैसे खेलेगी, इस प्रकार से उसके मजाक बनाया जाता था. ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्कूल इन द नियर बाय टाउन. ममता इससे पहले एक स्मॉल स्कूल में, एक छोटे से स्कूल के उसके कस्बे के पास में जो छोटा स्कूल था उसमें पढ़ा करती थी. एज ही पेरेंट कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल इन द सिटी. शहर के किसी पब्लिक स्कूल में उसके माता पिता पढ़ा पाए ऐसा उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. इस कारण वो अब तक एक छोटे स्कूल में पढ़ रही थी. इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप शी हैड वॉन फ्रॉम अ ट्रस्ट that it had been possible for her to join this reputed convent school. Hello. It was only because of the scholarship she had from a trust. ये आज इसलिए संभव हो पाया कि आज वो इतने बड़े स्कूल में इसलिए है क्योंकि she had won a trust scholarship. उसने एक ट्रस्ट से विन की, एक स्कॉलरशिप मिली उसे ट्रस्ट के द्वारा, और ये संभव हो पाया कि आज वो ज्वाइन दिस रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल, कि वो इस कॉन्वेंट स्कूल रेपुटेड है जो इस सिटी में, वहाँ आ पाई, एडमिशन ले पाई. बीइंग अवे फ्रॉम ए होम इन अ हॉस्टल. और यहाँ वह हॉस्टल में आकर रह रही है अपने घर से दूर. शी yearned for some friends but still now most of the girl had refused to accept small town girl. बहुत सारी लड़कियों ने उसकी जो है, बहुत सारी लड़कियां यहाँ आकर मित्र बन गई हैं, लेकिन कुछ लड़कियों ने स्मॉल टाउन गर्ल होने के कारण उसको रिफ्यूज कर दिया एज देयर फ्रेंड. अपना मित्र बनाने से मना कर दिया. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिली. बहुत सारी जो लड़कियां हैं उसके वहां से रिच फैमिली से आई हुई हैं. दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट. और वो सब लड़कियां उसे एक अनवेलकम गेस्ट के रूप में ट्रीट करती हैं, ऐसा मेहमान जिसे कि कोई स्वागत
नहीं करता है। Who was too low in a status by their standard, उनके हिसाब से उसका स्टेटस बहुत लो है, बहुत छोटा है, बहुत छोटे गांव से आई है, कस्बे से आई है, इसलिए उसका स्टेटस बहुत छोटा है, इसलिए उसके कोई भी मित्र, कोई भी जो लड़कियां हैं अपना फ्रेंड उसे बनाना नहीं पसंद करती। तब सर शी हैज नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, एक लड़की, सर ने जब ये कहा कि ममता आज से तुम बास्केटबॉल टीम के लिए चुनी जाती हो, तब वो लड़की बोलती है कि शी हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, सर उसने तो आज से पहले कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं। हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम देयर कैप्टन, और आप उसे कैप्टन के रूप में कैसे ले सकते हैं। सबा कंप्लेंट, सबा जो है उस बास्केटबॉल की टीम की खिलाड़ी है, वो सबा कंप्लेंट करती है सर से, डोंट बी मीन सबा, थोड़ा छोटा मत सोचो सबा, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक पहला समय होता है, जब कभी पहली बार चूज किया जाता है किसी को भी, तो उसका पहला बार उसे चांस देना ही होता है, इसलिए तुम थोड़ी छोटी बात मत करो सबा। कांट यू नो हाउ गुड हर पासेस आर, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो कि उसके जो पासेस हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया उसके जो पासेस हैं, क्या तुम देख नहीं पा रही हो। हाउ गुड हर पासेस आर, पासेस मीन्स बास्केटबॉल टीम में एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक बॉल को पहुंचाने का जो एक तरीका होता है, उसे बास्केटबॉल टीम के लैंग्वेज में पासेस कहा जाता है। एंड फिजिकली शी इज फिटर देन एनी ऑफ यू, और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा फिट है वो तुम सबसे। द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडोमोनिश सबा, सबा को समझाते हैं जो फिजिकल टीचर हैं, oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basket championship this year. Grumbled रीमा, रीमा ग्रम्बल करती है, बड़बड़ाती है, कहती है कि अब तो भूल ही जाएं सब लोग कि इस साल हम इंटर स्कूल बास्केट चैंपियनशिप को जीत पाएंगे। द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, और रीमा वाइस कैप्टन है टीम की, और वो कहती है कि ममता को अब कैप्टन के रूप में चुन लिया गया है, तो अब सब भूल जाओ कि इस बार इंटर स्कूल बास्केट चैंपियनशिप हम जीत पाएंगे। द अदर गर्ल इन हर हाउस आल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिस्प्लेजर, आनंद किसी को नहीं आया, ऐसे चेहरे अजीब से बना बना के लड़कियां इस बात में सहमति अपनी प्रदान कर रही थी कि ममता को सर ने गलत चूज कर लिया। व्हाट द गर्ल डिड नॉट नो, लेकिन क्या था जो लड़कियां नहीं जानती थी, was that if anyone told Mamta she could not do a certain this, she accepted this it as a challenge, लेकिन ममता ने इसे स्वीकार कर लिया था एक चैलेंज के रूप में। never rested till she had prove them wrong, और ममता ने चैलेंज के रूप में इसे ले लिया था और उसने कह दिया कि मैं प्रूव करके बताऊंगी कि इन सब लड़कियों को कि ये सब लड़कियां गलत हैं। Have you been able to win the trophy once since you started playing, क्या तुम ट्रॉफी जीत पाओगी इस प्रकार से पहली बार खेल के। Maybe this year you will be at last win because, वैसे भी ये तुम्हारी अंतिम खेल होगा क्योंकि ये हम गेम जीत नहीं पाएंगे। ममता वाज टच्ड बाय दैट रिमार्क, ममता जो है इस रिमार्क से बहुत ज्यादा अंदर तक छू गई। शी साइलेंटली थैंक द कोच फॉर हिज सपोर्ट एंड मेड अप आवर माइंड बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील incomplete without her. She thought of the famous word that her mother often repeated to her, practice makes a man perfect. ममता अंदर तक टच थी, अंदर तक खुश हो रही थी, अंदर तक वो फील कर रही थी इस बात को कि कोच ने मुझे चुना। शी साइलेंटली थैंक्ड, मनी मन उसने कोच को धन्यवाद दिया और सपोर्ट करने के लिए गेम को उसने अपनी टीम में कंप्लीटली अपने आप को महसूस किया कि वो अपनी टीम को पूर्णतः सपोर्ट करेगी और उसे अपने फेमस वर्ड, महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध शब्द हैं अपनी माँ के, उसने अपने अंदर ही अंदर रिपीट किए, कहा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि दिन प्रतिदिन हमको जिस प्रकार से तैयारी करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते नित नित करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जैसे हिंदी में कहावत है उसी प्रकार से कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहने से मैन जो है परफेक्ट हो जाता है।
धीरे धीरे करते करते ही काम आ जाता है। So she started using all her free time in practicing basketball, और वो अब अपने फ्री टाइम में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस लगातार करती रही। She was thankful that the coach was helping her in every way. वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती थी अपने कोच को कि वो कोच उसको हेल्प कर रहे थे प्रत्येक प्रकार से। She kept perfecting her passes and her techniques with firm determination. दृढ़ प्रतिज्ञा से वह अपने पासेस को, अपनी टेक्निक्स को, खेलने की तरीकों को वो अपने कोच से सीख रही थी। Even the snide remark from the teammates made her more resolute. पास के जो उसकी टीम के जो खिलाड़ी थे वो अजीब सा रिमार्क कभी कर देते थे टीममेट्स, तो उसको भी वो रिजोल्यूट के रूप में लेती थी, रिजोल्यूशन के रूप में लेती थी और अपने आप को तैयार करती थी इस प्रकार की वह गलतियां ना करे। लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास, हेमा सेड, एक बार जब उसने एक पास को ड्रॉप कर दिया तब हेमा ने कहा, डू यू हैव बटर फिंगर दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली? क्या तुम्हारी बटर फिंगर हैं, बटर यानी नाजुक सी, बटर जैसा बहुत ज्यादा मुलायम होता है उसी प्रकार से तुम्हारी क्या नाजुक सी उंगलियां हैं, दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली? क्या तुम बॉल को प्रॉपरली भी नहीं पकड़ पा रही हो, इतनी नाजुक तुम्हारी उंगलियां हैं। इस प्रकार से कमेंट्स हेमा ने किया। और व्हेन रीमा सेड, और रीमा अक्सर उससे कहती, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कोर्ट में ना करो। इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, ये तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगा। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, और हमेशा तुम गेम को इस प्रकार से खेलो कि ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, दूसरों के सामने लड़ पाओ, दूसरों के सामने प्रतिक्रिया दिखा पाओ। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, डेलिकेट यानी जो सभ्य लड़कियां होती हैं, यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, तुम्हारी तरह की जो नाजुक लड़कियां होती हैं उनके लिए कोर्ट में कोई जगह नहीं है। Little did the girls realize that these remarks really brought out the fighter in her, लेकिन लड़कियां जान नहीं पा रही थी कि ये इस प्रकार के रिमार्क्स उसके अंदर फाइटर पैदा कर रहे थे, उसके अंदर एक लड़ने की जुझारू शक्ति पैदा कर रहे थे। 1 month later, एक महीने बाद, द स्कूल ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट मीट, स्कूल ने एनुअल स्पोर्ट्स मीट को ऑर्गेनाइज किया। ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 400 मीटर रेस, ममता ने चाहा कि वो 400 मीटर रेस को भाग ले, दौड़े। शी वाज अ फास्ट रनर, क्योंकि वो बहुत तेज धावक थी। शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन हर टाउन, और अपने कस्बे में वो अक्सर लंबा चला करती थी, लंबा दौड़ा करती थी। That had helped her develop strong leg muscles and good stamina. उसके कस्बे में बहुत सारा चलना उसे होता था, बहुत सारा दौड़ना होता था, इस कारण से उसके डेवलप हो गए थे स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स, उसकी लेग में, उसके पैरों में बहुत मजबूत मसल्स, मांसपेशियां जो हैं उत्पन्न हो गई थी, डेवलप हो गई थी। अच्छे से दौड़ने के कारण उसके अंदर गुड स्टैमिना भी था। ऑन टॉप ऑफ दैट शी वाज आल्सो टॉल फॉर हर एज, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने उम्र की लड़कियों में सबसे ज्यादा टॉल थी, सबसे ज्यादा लंबी थी। शी वुड बी competing against the school champion who had been winning the race for the past 3 years, और वो कॉम्पीट करने जा रही थी आज अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन, स्कूल के चैंपियन के विरुद्ध, जो कि पिछले 3 सालों से लगातार जीतती आ रही थी इस रेस को। मोस्ट गर्ल लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस, बहुत सारी लड़कियों ने उसके ऊपर मजाक बनाया, उसके ऊपर हंसी, लाफ किया, हंसी वो लोग कि किस प्रकार से तुम इस रेस को जीत पाओगी। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेट इन अ रेस, वैसे तो ममता ने कभी रेस में भाग नहीं लिया था, बट शी बिलीव्ड इन हरसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में विश्वास रखा करती थी। शी न्यू शी कुड रन वेल, वो जानती थी वो बहुत अच्छा दौड़ पाएगी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ द रिगोरियस प्रैक्टिस, बस ये एक तरीका था कि निरंतर वो प्रैक्टिस करती जाए। शी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, और उसके पास जीतने का बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रीजन यानी कारण। शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड आल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम, और अगर वो इस रेस को जीत जाती है तो स्कूल चैंपियन शिप में
जो उसकी बास्केटबॉल गेम होने वाली है उसमें वो चीज बहुत ज्यादा उसे हेल्प करेगी। लोगों की नजरों में वो अब थोड़ी सी केयर वाली हो जाएगी, लोग उसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे और शायद बास्केटबॉल टीम में वो एक अच्छी प्लेयर सिद्ध होगी। सो शी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन शी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, और वो अब कंसंट्रेट करने लगी थी अपनी स्पीड पर, अपने दौड़ने की तेजी पर। व्हेन शी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, और जब वो सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करती, द डे ऑफ द रेस डॉन, और रेस वो शुरू कर देती, जब दिन की शुरुआत होती। इट टर्न आउट टू बी क्लोज रेस। टुवर्ड द एंड ममता कॉट अप विद द चैंपियन, हर आईज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन। और जब रेस स्टार्ट हुई तब ममता को बस फिक्स्ड था कि उसकी फिनिशिंग लाइन अब कहाँ है। अर्जुना इन द महाभारत एमिंग एट द फर्स्ट फिश आई, जिस प्रकार से अर्जुना महाभारत के अर्जुन ने एम रखा था अपनी केवल मछली की आंख को, ममता टू कुड सी नथिंग एल्स, ममता ने भी आज उस रेस में कुछ और नहीं देखना है। एंड इन द एंड शी डिड विन दो बाय कपल ऑफ सेकंड, और उसने देखा कि कुछ सेकंड के क्षणों में ही वह उस रेस को जीत पाई। It was so unexpected that there was a moment silence all around as she crossed the finishing line. वह देखकर स्तब्ध हो गए सभी लोग। ये अनएक्सपेक्टेड था कि उस मूवमेंट में जब उसने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया, चारों ओर शांति छा गई। Even the judges on the field were surprised. जो जजेस थे फील्ड पर वो तक सरप्राइज हो गए that someone looking so frail and delicate could run so fast, कि किस प्रकार से, कितनी तेजी से, कितनी फुर्ती से, कितनी नजाकत से, डेलिकेट मीन्स नजाकत से वह दौड़ी। There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner, और वहां पर फील्ड में बहुत सारा एक्साइटमेंट हो चुका था। और बिफोर ममता वाज अनाउंस, इससे पहले कि ममता अनाउंस्ड होती विनर के रूप में। द प्रीवियस ईयर चैंपियन शोड दैट शी वाज ए ट्रू स्पोर्ट पर्सन, जो प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की जो चैंपियन थी, उसने भी कहा कि वाकई तुम एक सच्ची स्पोर्ट पर्सन हो, एक सच्ची खिलाड़ी हो। शी हग्ड ममता, उसने ममता को गले लगा लिया, कॉन्ग्रेचुलेट हर, और उसे बधाइयां दी। Then as Mamta received her prize, she also got a standing ovation. जिस प्रकार से ममता ने रिसीव किया प्राइज और उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity, और ममता को कुछ ही क्षण लगे फील्ड के अंदर सेलिब्रिटी बनने में। रेस चेंज ममता इमेज, और उस रेस ने चेंज कर दिया था आज ममता की इमेज को इन द स्कूल के अंदर। She became very popular and even her teammates were now less hostile toward her. अब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी अपने स्कूल में, और अब टीममेट्स उससे अब कम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाने में असहमत थे, अब सब उससे अच्छा व्यवहार करने लगे थे। This gave a massive boost to her confidence, और जब लड़कियां साथ वाली टीम के साथ ही एक गेम को खेला जा सकता है, टीम के साथ मिलकर ही खेला जा सकता है एक गेम को और जीता जा सकता है। इसलिए जिस प्रकार से उसकी साथ वाली लड़कियों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस मैसिव हो गया, बूस्ट कर गया, बहुत तेजी से बढ़ गया। नाउ ममता वांटेड टू प्ले मेजर रोल इन द मैच, और ममता अब चाहती थी एक मेजर रोल प्ले करना मैच के अंदर, एंड विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी फॉर हर स्कूल मोर देन एनीथिंग एल्स, और अब बस वो इंटर स्कूल ट्रॉफी अपने स्कूल के लिए जीतना चाहती थी, अब कुछ और नहीं। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड, अब वो प्रैक्टिसिंग हार्ड करने लगी। शी प्रूव टू बी एक्सीलेंट विद पासेस एंड गुड एट ऑफेंस। शी प्रूव, उसे प्रूव करके दिखाना था कि वो एक्सीलेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी है पासेस के अंदर, एंड गुड एट ऑफेंस, और प्रतिद्वंदी के सामने भी बहुत ज्यादा गुड है, बहुत अच्छी है। डिफेंस भी बहुत अच्छा कर सकती है, यानी बचाव भी बहुत अच्छा करती है वह, बीइंग अ फास्ट रनर, क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ने वाली खिलाड़ी है। शी कुड इजीली डॉज हर अपोनेंट, और वह आसानी से डॉज दे देती अपने अपोनेंट्स को। इट्स समथिंग लुक्ड एज शी वाज फ्लाइंग विद द बॉल, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉल के साथ ही दौड़ रही है, उड़ रही है।
Before anyone could catch up with her, she would have reached the basket. कोई उसे पकड़ पाता, इससे पहले ही वह बास्केटबॉल को बास्केट तक पहुंचा देती. And her shot too were perfect most of the time. और उसके हर बार शॉट जो हैं परफेक्ट टाइमिंग वाले होते. Finally, the inter-school basketball competition started. और अंत में इंटर स्कूल बास्केटबॉल कंपटीशन शुरू हुआ. In all 10 teammates were participating in this competition. सभी टीममेट्स ने कंपटीशन में भाग लिया. ममता स्कूल had never before even reached the semi-final. ममता का स्कूल आज तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था. So this year the girl were desperate to win. इसलिए लड़कियां बहुत ज्यादा हताश थी जीतने के लिए. वो नहीं समझ पा रही थी कि अभी तक तो हम कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, तो जीतेंगे कैसे. देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल. लेकिन उनकी टीम आज फाइनल में पहुंच चुकी थी. ममता हैड ए बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल. और फाइनल में पहुंचाने के लिए ममता ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. हर शॉट नेवर मिस. उसके शॉट कभी मिस नहीं हुए. बीइंग 5 feet 6 inches tall, क्योंकि वह 5 feet 6 inches tall अपने जो है शॉट मारती थी. शी कुड इजीली पास द बॉल टू हूएवर शी विश टू. और जहां भी वह चाहती थी वह अपने बॉल को पास कर सकती थी. एंड ग्रैब इट इजीली व्हेन इट वाज मीन फॉर समवन एल्स. कोई और कुछ समझ पाता इससे पहले वो बॉल पकड़कर पास कर लेती थी. विथ एवरी गेम दे वॉन. और हर गेम को वो जीतते चले गए. हर टीममेट रेस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर. अब टीममेट्स, अब जो साथी प्रतिद्वंदी थे उसके साथ में खेलने वाले टीममेट्स थे, अब उसे रेस्पेक्ट की नजर से देखने लगे, आदर के भाव से देखने लगे. आज से पहले से ज्यादा, मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा. Without her, they would have found it very difficult to reach the final. वो जानते थे कि इसके बिना वे फाइनल तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था. In the final, they were up against the city champion. और सिटी चैंपियन में सिटी चैंपियंस के अगेंस्ट आज वो फाइनल में खड़े थे. The game finished with equal point for both the team. गेम जो है फिनिश्ड हुआ इक्वल पॉइंट्स के साथ, यानी दोनों टीमों ने एक साथ बराबर अंक प्राप्त किए. सो बोथ द टीम गॉट 3 फ्री शॉट ईच. और इसलिए दोनों टीमों को 3-3 फ्री शॉट दिए गए कि अब जीत डिसाइड की जाए कि 3 फ्री शॉट इस टीम को और 3 फ्री शॉट इस टीम को मिलते हैं. जो ज्यादा बास्केट में अपनी बॉल को डाल देंगे वो टीम विनर होगी. द अपोनेंट वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3. अपोनेंट जो सामने वाली प्रतिद्वंदी टीम थी उन्होंने स्कोर किया 3 में से 1. फ्रॉम हर टीम ममता वाज चूजन टू हुक द बॉल. और अपनी इस टीम में से ममता को चूज किया गया. ममता को बोला गया कि हुक द बॉल, की तुम जो है बॉल को हुक करो. शी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट टू विन. उसको जीतने के लिए ममता की टीम को मात्र 2 हिट करने थे, 2 बार बास्केट में बॉल डालनी थी जीतने के लिए. ऑल आईज वर फिक्स्ड ऑन हर. और सभी आंखें लगी हुई थी उस पर. शी बाउंस्ड द बॉल नर्वसली नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने अपनी बॉल को बाउंस किया, उछाला नर्वसली. थोड़ी सी नर्वस वो हो गई थी. वो जानती थी कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा रही है. शी कैरी ऑन हर शोल्डर. उसने अपने कंधों को ऊंचा किया. सडनली शी रिमेम्बर्ड रीमास वर्ड द डे शी वाज चूजन फॉर द टीम. रीमा के अचानक उसे वो शब्द याद आ गए जिस दिन वो टीम में चूज हुई थी. नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियन दिस ईयर. दोज वर्ड्स सेट हर ऑन फायर अगेन. नाउ वी कैन फॉरगेट. रीमा के वो वर्ड उसे आज याद आ गए कि भूल जाएं सभी लोग कि इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप इस बार हम जीत पाएंगे. दोज वर्ड्स सेट ऑन फायर अगेन. वो शब्दों ने उसके अंदर आग लगा रखी थी. फायर अगेन, एक आग जला दी थी. दिस वाज हर चांस टू शो एवरीवन हाउ रॉन्ग दे वर. ये मौका था उसको. चांस मींस मौका. टू शो एवरीवन, कि वो दिखा दे सभी को. हाउ रॉन्ग दे वर, कि वो कितने गलत थे. शी मेड हर शॉट. और उसने एक शॉट किया. इट वाज अ परफेक्ट बास्केट. और ये एक परफेक्ट बास्केट था. यानी उसने जैसे ही गेंद को उछाला वो परफेक्ट रूप से
बास्केट के अंदर चली गई। देयर वाज अ लॉर्ड अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर बहुत तेज शोर गूंजा। बोथ द टीम वर अगेन इक्वल, अब दोनों टीमें इक्वल हो चुकी थी, क्योंकि सामने वाली टीम के पास 3 में से 1 पॉइंट उन्होंने गेन किया था और यहाँ वाली टीम ने भी अब 1 पॉइंट गेन कर लिया है। बट कुड शी डू इट अगेन, क्या लेकिन वो दोबारा कर पाएगी, टीम जीत पाएगी? They were deafening silence in the field in anticipation for her shot, और उसके शॉट तक सभी और साइलेंस छाया हुआ था। It was as if no one even dared to breathe, कोई सांस लेने की कोशिश भी इस समय करने की कोशिश से डर रहा था। ममता बेंट हर लेग, ममता ने अपने पैर झुकाए, थोड़े से मोड़े। रेज द बॉल इनटू पोजीशन, और बॉल को अपनी पोजीशन में वो लेकर आई। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और अंत में उसने वो शॉट मार दिया। शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, और उसकी आंखों में टीयर आ गए, आंसू स्ट्रीम करने लगे, अपनी आंखों में आंसू आ गए। as the ball looped through the basket and bounced on the ground, और बास्केट जो बॉल है वो बास्केट के अंदर चली गई, बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर बाउंस्ड हो गई। Their team had made a history, बास्केट के अंदर जाकर बॉल नीचे जैसे ही मैदान में आई, उसकी टीम ने आज इतिहास बना दिया था। Their team had made history. They had been participating in the competition for long. वो लोग बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, but it was the first time, लेकिन ये पहली बार था। They had reached the final, कि वे पहुंचे हैं फाइनल में, and had won it too, और जीत भी गए उस फाइनल को। ममता टीममेट्स came running from all around and hugged her. ममता के टीममेट्स दौड़कर उसकी ओर आए and सबने उसको hugged her कर दिया, गले लगा लिया। Everyone was shouting and dancing at the same time, और सभी लोग गाने लगे, चिल्लाने लगे, डांस करने लगे। There was cheering all around, चारों ओर खुशी का माहौल था। In the noise she heard सबा says, और इस आवाज में, इस शोर में उसने सुना सबा कह रही है, I will never again prejudge people, हमें पहले से लोगों को प्रीजज कभी नहीं करना चाहिए, यानी पहले से ही निर्धारित हमें किसी बारे में, किसी के लिए भी बातों का निर्धारण नहीं कर लेना चाहिए कि वो खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। I hope you can forgive me, रीमा to join सबा। रीमा ने भी सबा को ज्वाइन किया और कहा कि I hope, मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। एंड अपोलाइज टू ममता, और ममता से माफी मांगा। ममता क्लैस्प्ड टू देयर हैंड एंड सेड, ममता ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, फाइनली आई फील एज इफ आई बिफोर बिलोंग हियर, फाइनली अंत में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत लंबे समय से मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जस्ट देन देयर कोच केम फॉरवर्ड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम, और इसके बाद वहाँ कोच आ गए और उन्होंने भी बधाइयाँ दी ममता को। ममता यू डिड नॉट लेट मी डाउन, ममता तुमने मुझे नीचे गिरने नहीं दिया, ममता तुमने मुझे जो है अच्छा सही सिद्ध कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। ही सेड, कोच ने कहा। नो सर, आई शुड बी थैंकिंग यू, नहीं सर, मैं चाहती हूँ आपको धन्यवाद देना। Had you not shown faith in me and the day you choose me, I would never have been learned the game. सर, अगर आप उस दिन मुझ में विश्वास नहीं दिखाते और उस दिन the day you choose me, और उस दिन आप मुझे चूज नहीं करते, तो I would never have been learned the game, तो मैं कभी इस गेम को सीख नहीं पाती। ममता said weeping her eye tear of happiness, अपनी आंखों में आंसू लेकर वह खुशी के रोने लगी। She had really become indispensable for the team, all because of her determination and hard work. ऐसा वह बन गई, really become, इस प्रकार का वो प्रतिनिधि कर पाई वो अपनी टीम का, all because, ये सब वो इस प्रकार कर पाई क्योंकि उसने दिखाया डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, दृढ़ प्रतिज्ञा और कठिन परिश्रम। कहा भी गया है कि कठिन परिश्रम से हम किसी भी कार्य को सफल कर सकते हैं, किसी भी कार्य को हम संभव कर सकते हैं। बस जरूरी है कि हम सोच में अपनी इस प्रकार से लेकर आए कि हाँ, हम इस कार्य को कर सकते हैं।
फिर देखें आप, हर कार्य संभव होगा, हर कार्य सफल होगा। ओके, थैंक्स।